गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्यापारिक बैंकों का संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक के बारे में जानेंगे। व्यापारिक बैंकों का संगठन करने की दो मुख्य प्रणालियां या ढंग हैं, शाखा बैंकिंग और इकाई बैंकिंग। देखते हैं शाखा बैंकिंग। बैंकिंग संगठन की शाखा प्रणाली के अंतर्गत बैंक का मुख्यालय यानी हेड ऑफिस तो किसी बड़े नगर में स्थापित होता है और उसकी अनेक शाखाएं देश के विभिन्न भागों में स्थित होती हैं। कुछ बैंकों की शाखाएं तो विदेशों में भी होती हैं। बैंक अपना कामकाज मुख्यालय और शाखाओं के द्वारा करता है तथा इस संगठन प्रणाली का नाम शाखा बैंकिंग पड़ा। यह प्रणाली इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में पाई जाती है। इंग्लैंड के 4 बड़े बैंकों की शाखाएं देश भर में फैली हुई हैं। भारत में भी व्यापारिक बैंकों का संगठन शाखा प्रणाली पर हुआ है। यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं सर्वाधिक हैं। देखते हैं शाखा बैंकिंग के गुण। मेरिट्स ऑफ ब्रांच बैंकिंग। शाखा बैंकिंग के प्रमुख गुण या लाभ निम्न प्रकार से हैं। बड़े पैमाने पर व्यवसाय और श्रम विभाजन। एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस एंड डिवीजन ऑफ लेबर। शाखा बैंकिंग के अंतर्गत बैंक एक विशाल संगठन होता है, उससे आर्थिक साधन बहुत बढ़ जाते हैं तथा उसके व्यापार की मात्रा भी अधिक होती है। शाखाओं के द्वारा वह दूर के स्थानों से भी बचतें एकत्र करता है और अपनी पूंजी का देश के विभिन्न भागों में फैले हुए उद्योगों में लाभदायक विनियोग करने में सफल होता है। प्रत्येक विभाग के कार्य संचालन के लिए वह ऊंचे वेतन पर दक्ष अधिकारियों और कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है और इस तरह बड़े पैमाने पर व्यवसाय और श्रम विभाजन के सभी लाभों को प्राप्त करता है। बैंकिंग सेवाओं का विस्तार। एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सर्विस। शाखा बैंकिंग की प्रणाली के द्वारा देश भर में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ऐसे छोटे नगरों, देहाती क्षेत्रों और पिछड़े भागों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जहां की एक स्वतंत्र बैंक स्थापित करना आर्थिक दृष्टि से असंभव सा होता है। आगे देखते हैं मुद्रा के हस्तांतरण में सुविधा। फैसिलिटी इन ट्रांसफरिंग मनी। चूंकि बैंक की शाखाएं देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रही होती हैं, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान को धन भेजना सरल और सस्ता पड़ता है। केवल पत्र के द्वारा ही हस्तांतरण हो जाता है। नकद कोषों की बचत। इकोनॉमी ऑफ कैश रिजर्व। शाखा बैंकिंग प्रणाली का एक लाभ यह है कि इसके अंतर्गत विभिन्न शाखाओं पर थोड़े नकद कोष रखकर ही काम चलाया जा सकता है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर अन्य शाखाओं से नकद रकम तुरंत मंगाई जाती है। इस प्रकार नकद कोष की बचत होती है। पूंजी का समुचित विनियोग। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। शाखाओं वाले बैंकों के पास अनुभवी विशेषज्ञ होते हैं जो कि बैंक के विशाल आर्थिक साधनों का अच्छी प्रतिभूतियों में विनियोग करने में सहायक होते हैं। ये विनियोग एक व्यापक क्षेत्र में किए जाते हैं। यदि किसी शाखा में फालतू पूंजी होती है तो उसे अन्य शाखाओं पर भेजा और विनियोग किया जा सकता है। इस प्रकार बैंकों के लाभ में वृद्धि होती है और साथ ही राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है। व्यापारिक जोखिम का भौगोलिक वितरण। जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ रिस्क। शाखा बैंकिंग के अंतर्गत व्यापारिक जोखिम भौगोलिक आधार पर वितरित हो जाती है, क्योंकि बैंक अपनी शाखाओं के द्वारा देश के विभिन्न भागों में स्थापित उद्योगों और व्यवसायों में धन का विनियोग करते हैं। इस प्रकार एक क्षेत्र या व्यवसाय में होने वाली हानि की पूर्ति दूसरे क्षेत्र या व्यवसाय से प्राप्त लाभ द्वारा हो जाती है। ब्याज दरों में समानता। इक्वलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। शाखा बैंकिंग के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में दरें समान बनी रहती हैं, क्योंकि यदि किसी क्षेत्र में मुद्रा की मांग बढ़ जाए और परिणाम स्वरूप वहाँ ब्याज दर बढ़ने लगे तो अन्य शाखाओं से धन मांगकर उस क्षेत्र में उपलब्ध किया जा सकता है और इस प्रकार ब्याज दरों को बढ़ने से रोका जा सकता है। कर्मचारियों एवं अधिकारियों का प्रशिक्षण। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय एंड ऑफिसर्स। शाखा प्रणाली के अंतर्गत बैंक का काम बहुत बढ़ जाता है। उसके कर्मचारियों को विभिन्न कार्यों की व्यापक जानकारी हो जाती है और उनका अनुभव बढ़ जाता है। यही नहीं, कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या होने के कारण उनके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना भी उपयोगी एवं आर्थिक बन जाता है। देश के सभी भागों से संपर्क।
शाखा बैंक देश के सभी भागों से संपर्क रखता है, जिससे उसे सभी भागों की आर्थिक दशाओं का सही और विश्वसनीय ज्ञात होता रहता है और वह अपनी पूंजी का लाभ सहित विनियोग करने में समर्थ होता है। शाखा बैंकिंग के दोष। शॉर्टकमिंग ऑफ ब्रांच बैंकिंग। शाखा बैंकिंग के कुछ दोष भी हैं। प्रबंध संबंधी कठिनाइयाँ, डिफ़िकल्टीज ऑफ मैनेजमेंट। बैंक की सैकड़ों शाखाओं के लिए योग्य अधिकारियों का मिलना कठिन होता है। सारा प्रबंध कार्य मुख्यालय से होता है और छोटी छोटी बातों पर भी शाखाओं को मुख्यालय से आदेश लेने होते हैं। निरीक्षण कार्य में भी कठिनाई होती है। खर्चीली प्रणाली, एक्सपेंसिव सिस्टम। विभिन्न शाखाओं के कार्यों में समन्वय रखने के लिए विस्तृत व्यवस्था करनी पड़ती है, जिस पर बहुत खर्च आता है। प्रत्येक शाखा की स्थापना के लिए अलग अलग व्यय करने होते हैं। किसी शाखा पर तो इतना कम काम होता है कि वहाँ न्यूनतम स्टाफ रखने का खर्च भी नहीं निकलता। एकाधिकार को बढ़ावा, इंकरेजमेंट टू मोनोपोली। चूंकि बैंक की सैकड़ों शाखाओं का शासन मुख्यालय से किया जाता है, इसलिए कुछ ही अधिकारी बैंक की संपूर्ण कार्यविधि पर हावी हो जाते हैं और इस प्रकार एकाधिकारी की प्रवृत्ति पनपती है, जिससे पूरे समाज को हानि उठानी पड़ सकती है। हानि उठाने वाली शाखाएं, ब्रांचेस रनिंग एट लॉस। चूंकि शाखाओं के लाभ हानि परस्पर कटफट कर बैंक को केवल लाभ दिखाई देता है, इसलिए दुर्लभ और हानि उठाने वाली शाखाओं पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता तथा वे प्रतिपोषित होती रहती हैं। यही स्थिति बैंक विशेष के स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। पहल शक्ति का अभाव, लैक ऑफ इनिशिएटिव। शाखा बैंकिंग के अंतर्गत विभिन्न शाखाओं को मुख्यालय के आदेशों का पालन करना होता है। वे मुख्यालय के परामर्श के मुख्य समस्याओं पर कोई निर्णय नहीं ले सकती। इस प्रकार शाखाएं अपनी विशेष स्थानीय स्थिति एवं समस्याओं के अनुसार बैंकिंग कार्य करने में असमर्थ रहती हैं और बैंकिंग प्रणाली में लोच का अभाव हो जाता है। देखते हैं इकाई बैंकिंग, यूनिट बैंकिंग। इकाई बैंकिंग बैंकों के संगठन की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक का केवल एक ही कार्यालय होता है और कुछ विशेष दशाओं के अतिरिक्त अन्य स्थानों में उसकी शाखाएं नहीं होती। इस इकाई बैंकिंग के विषय में सायर्स ने लिखा है कि इस प्रणाली के अंतर्गत बैंक के कार्यकलाप सामान्यतः एक एकाकी कार्यालय तक सीमित रह दिए जाते हैं। यद्यपि कुछ को कठोरतापूर्वक सीमित क्षेत्र के भीतर शाखाएं खोलने की अनुमति दे दी जाती है। प्रोफेसर केंट के अनुसार इकाई बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय बैंक एक पृथक निगम के रूप में होता है। उसका अलग पंजीकरण होता है, उसकी पूंजी, उसकी संचालन सभा में अंशधारी सभा भी अलग अलग होती हैं। यह बैंकिंग प्रणाली अमेरिका में बहुत लोकप्रिय है। वहाँ हजारों की संख्या में विभिन्न नगरों में छोटे छोटे बैंक होते हैं और सभी प्रकार के बैंकिंग कार्य अपने एकल कार्यालय से संपन्न करते हैं। वास्तव में इकाई प्रणाली का आधार यह विचार है कि किसी बैंक का प्रारंभ स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा ही होना चाहिए ताकि वह स्थानीय आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के साथ तालमेल रखते हुए कार्य कर सके, क्योंकि स्थानीय व्यक्तियों को स्थानीय दशाओं का अच्छा ज्ञान होता है। इकाई बैंकिंग के लाभ, मेरिट्स ऑफ यूनिट बैंकिंग। प्रबंध में सुविधा। इस बैंकिंग पद्धति के अंतर्गत बैंक का आकार छोटा होता है, जिस कारण उसके प्रबंध, निरीक्षण एवं संचालन में सुविधा रहती है तथा प्रबंध से होने वाली अपव्यय भी समाप्त हो जाते हैं। अकुशल बैंकों की समाप्ति। यदि कोई बैंक आर्थिक दृष्टि से दुर्बल और अकुशल है तो वह जीवित नहीं रह सकता। कुछ समय के बाद वह स्वतः समाप्त हो जाता है तथा बैंकिंग प्रणाली पर बोझ नहीं बनने पाता। एकाधिकार के निर्माण पर रोक, चेक ऑन फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलाइज। बैंक छोटे छोटे और स्थानीय होते हैं, जिस कारण इस प्रणाली में एकाधिकारी संस्थाओं के उत्पन्न होने का डर नहीं रहता है। बैंकों की कार्यकुशलता बढ़ाना, इंक्रीज इन बैंक
एफिशिएंसी, बैंक को अपने दैनिक कार्यों के लिए किसी मुख्यालय के आदेशों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, वह अपने निर्णय स्वयं लेता है। इससे कार्य समय पर होते रहते हैं और विलंब नहीं होता। पहल शक्ति, इंटाइटिव, बैंक अधिकारी स्थानीय दशाओं से अच्छी तरह परिचित होते हैं, अतएव वे अपनी ओर से पहल करते हुए नए कार्य कर सकते हैं। इससे बैंकिंग व्यवस्था लोचपूर्ण बन जाती है। स्वतंत्र व्यवसाय के अनुकूल, सूटेड टू फ्री एंटरप्राइज, इकाई बैंक प्रायः निजी साहस द्वारा संचालित होते हैं। इनके कार्य संचालन में निजी क्षेत्र को अपनी प्रतिभा दिखाने का समुचित अवसर मिलता है। स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित, बेस्ड ऑन लोकल नीड्स, इकाई बैंकिंग में स्थानीय आवश्यकताओं को महत्व दिया जाता है। इनमें परिवर्तन होने पर बैंक अपनी रीति नीति को बदल देते हैं। इसमें स्थानीय आवश्यकताएं समुचित रूप से पूरी होती रहती हैं। आगे देखते हैं इकाई बैंकिंग के दोष, शॉर्टकमिंग ऑफ यूनिट बैंकिंग। इकाई बैंकिंग भी शाखा बैंकिंग के समान निर्दोष नहीं है। इसमें निम्न दोष देखे जाते हैं: श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण संभव न होना, नो स्कोप फॉर डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, इकाई बैंकों का आकार छोटा होने और उनके आर्थिक साधन सीमित रहने के कारण उसमें समुचित श्रम विभाजन करने एवं विशिष्टीकरण को अपनाने का अवसर नहीं मिलता। परिमाणतः इनके लाभ भी बैंकों को नहीं मिलते। जोखिम का भौगोलिक वितरण नहीं, रिस्क इज नॉट जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। इकाई बैंक केवल एक ही स्थान में स्थापित होता है, वहीं उसके सारे कार्यकलाप केंद्रित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि उस स्थान पर व्यावसायिक मंदी छा जाए अथवा अन्य कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएं, तो बैंकों के विफल होने का डर रहता है। पूंजी के स्थानांतरण पर अधिक व्यय, हायर रेमिटेंसी कॉस्ट, इकाई बैंक की अन्य स्थानों में निजी शाखाएं नहीं होती, अतः पूंजी के स्थानांतरण के लिए उसके प्रतिनिधि बैंकों की आवश्यकता पड़ती है। ये भी अपना कमीशन चार्ज करते हैं। इससे एक स्थान से दूसरे स्थान को पूंजी भेजना महंगा और असुविधाजनक बन जाता है। ब्याज दरों में भिन्नता, डिस्पेरिटी इन इंटरेस्ट रेट्स, पूंजी का स्थानांतरण महंगा और असुविधाजनक होने का ही यह दुष्परिणाम होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में ब्याज दरें असमान रहने लगती हैं। औद्योगिक एवं व्यावसायिक केंद्रों में ब्याज दर नीचे देखी जाती है, किंतु पिछड़े एवं कम विकास वाले क्षेत्रों में ऊंची दर प्रचलित होती है। इनसे इन क्षेत्रों के विकास में बाधा पड़ती है। आर्थिक संकटों का सामना करने में कठिनाइयाँ, डिफ़िकल्टी इन फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। अपने छोटे आकार और सीमित आर्थिक साधनों के कारण इकाई बैंक आर्थिक संकटों का सामना नहीं कर पाते। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि महान मंदी के दौरान अमेरिका में सैकड़ों बैंक फेल हो गए थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।